हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। हालेलुया। और एक बार फिर से जो एपिसोड चल रहे हैं प्रभु की दया से और व्यभिचार के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। आज उसका मैं 5वां भाग लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हालेलुया। आज का जो विषय है वो वैश्यवृत्ति के विषय में है, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं बाइबल में। आने वाले दिनों में जब मैं उन्हें शुरू करूंगा तो आप वो उन शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज को क्लिक किया है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से आगे चलेंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूं प्रभु एक बार फिर से सुंदर अवसर के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। आज के वचन को शेयर करने में प्रभु जी, बोलने में, प्रचार करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। एक बार फिर से मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि गूढ़ भेद की बातें जो इस वचन में छिपी हैं वो हम पर प्रकट हो सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आप सबका। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज। और आज 172वां एपिसोड है हकीकत में, और यौन संबंधी अशुद्धता का 5वां पार्ट लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और जो शीर्षक है आज का वो है वेश्यावृत्ति। हालेलुया। तो आइए जल्दी से हाईलाइट को देख लेते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर बात के दो पहलू होते हैं। जैसे अच्छा है, बुरा है, दिन है, रात है, काला है, सफ़ेद है। इसी तरह से अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है, और शैतान जो है वो हमारी पवित्रता को, शुद्धता को नष्ट करने में लगा रहता है, हमें अपवित्र और अशुद्ध बनाने में लगा रहता है। उसी से संदर्भ में ये जो है ये एपिसोड चल रहे हैं। हालेलुया। और जो दूसरी बात है वो है कि शैतान के पास 5 हथियार हैं जो मनुष्य के ऊपर आजमाता है हमेशा। कौन कौन से? पैसा, लालच, क्रोध, घमंड और व्यभिचार। तो ये 4 चीजें हैं जो लालच, पैसा, क्रोध और घमंड, उनको तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन हम व्यभिचार के ऊपर बातचीत कर रहे हैं इन दिनों। और मैंने बताया था आपको कि मनुष्य 5 प्रकार से अशुद्ध हो जाता है। और वो कौन सी बातें हैं? विचारों से। ये विचार जो होते हैं हमारे, ये मन विचार होते हैं, ये हृदय है। ये मन नहीं है, ये हृदय है, ये मन है। हालेलुया। और उसके बाद दृष्टि, हमारी दृष्टि में हम आंखों से गलत देखते हैं तो वो हम उससे अशुद्ध हो जाते हैं। फिर हमारी जुबान, गाली देना, शराब देना, झगड़े करना, चुगली करना, इसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं? हम अशुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हमारा चाल चलन, हमारे चाल चलन से भी हम अशुद्ध होते हैं। आखिरी है बुरी संगति, उससे भी हमारी अशुद्धता आती है। हम क्योंकि बुरी संगति रखेंगे, वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बिगड़ा हुआ स्वरूप हमारा हो जाता है, हम अशुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर की संगति से हम अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और एक चीज और है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 17 पद, वहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र जगह में वास करता है दोस्तों, अपवित्र जगह में वास नहीं कर सकता परमेश्वर। ये हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्र रखना हमारे हाथ में है। कोई पड़ोसी या कोई दोस्त या रिश्तेदार, कोई स्वर्गदूत, कोई भी इस शरीर को शुद्ध नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे ऊपर है, हम इसे शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं कि हम दृष्टि से, विचार से, जुबान से, चाल चलन से और हम बुरी संगति से अशुद्ध हो जाते हैं। तो कैसे इस मंदिर को हम पवित्र रखें, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो दूसरा है। मैंने 5 प्रकार के, आपको 6 प्रकार के व्यभिचार बताए थे। पहला था एडल्ट्री। व्यभिचार मतलब एडल्ट्री, विवाहितों का विवाहितों के साथ शारीरिक संबंध। दूसरा था एडल्ट्री फोर्निकेशन, यानी कि विवाहितों का कुंवारे लोग बच्चों के साथ शारीरिक संबंध। उसके बाद था समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी,
यानी कि पुरुषों का पुरुषों के साथ संबंध, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ संबंध। उसके बाद हस्त मैथुन, यानी कि अपने हाथों के द्वारा अपने शारीरिक इच्छा को, काम पिपासा को, अपनी लालसा को पूरा करना और तृप्त होना। और आज जो है वो 5वां एपिसोड है हमारा, और वो है वेश्यावृत्ति के बारे में। हालेलुया। और जो अगला होगा वो होगा अवैध संबंध के बारे में। वेश्यावृत्ति मतलब प्रोस्टिट्यूशन, और अवैध संबंध यानी इलिसिट रिलेशन। तो इनके विषय में आखिरी जो एपिसोड है वो अगली बार 1-2 दिन में मैं उसे रिकॉर्ड करके मैं ज़रूर उसको अपलोड करूंगा। आज 5वें एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करूंगा, जल्दी से शुरू करूंगा। वेश्यावृत्ति के विषय में आज हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, पहले मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम बाइबल से देखेंगे। हालेलुया। वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी एक किस्म का कारोबार है, एक धंधा है, एक कारोबार, एक व्यवसाय है ये, है ना। और जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। ये शारीरिक रिश्ते पैसों के लिए, बाकी जो रिश्ते हैं अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए बनाते हैं। लेकिन ये जो वैश्यालय होते हैं, यहाँ पर वैश्याएं रहती हैं, ये एक व्यवसाय है। यहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करके पैसे देकर अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। तो एक व्यवसाय है। इस कारोबार को करने वाले मनुष्य को वैश्या कहा जाता है, उसे वैश्य कहा जाता है। वैश्यावृत्ति के 3 कारण से वैश्यावृत्ति होती है, तो वो मैं आज आपको बताता हूँ जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, नोट करते रहिएगा आप। पहला कारण है आर्थिक संकट। जब पैसे की कमी हो जाती है घर में, और घर की जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो जब देखते हैं कि भूखे मरने की नौबत आती है, तो वो मजबूरी में इस काम में अपने आप को डाल देती हैं, अपने आप को उतार देती हैं। एक दलदल में वो फंस जाती हैं, और वहाँ से फिर उनका निकलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो आर्थिक स्थिति इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है समाज। हमारा जो समाज है वो कुछ ऐसी प्रवृत्ति रखता है, कुछ गरीब लोगों के साथ, दलितों के साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं लोग के क्या करते हैं, फिर वो स्त्रियां जो होती हैं फिर वो मजबूरी में वो इस काम में उतर जाती हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक बात। तो ये जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, टेंशन आ जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि कुछ भी होने वाला, मैं आगे खोलकर आपको बताऊंगा इस बारे में। तो ये 3 कारण है, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये 3 कारण से क्या होता है, स्त्रियां क्या करती हैं, वैश्यावृत्ति में आ जाती हैं। हालेलुया। एक कारण और है दोस्तों, धोखा। लोग धोखे से भी स्त्रियों को, लड़कियों को गांव से उठाकर लाते हैं, उन्हें लालच देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी, और शहर में लाकर उनको वैश्यावृत्ति में डाल देते हैं और ऐसा फंसा देते हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो मैंने बहुत बार क्राइम पेट्रोल आता है सोनी पर एक प्रोग्राम, उसमें मैंने बहुत देखा है कि बंगाल से या यूपी से या बिहार से, कहीं से भी ऐसे गांव के इलाकों से लड़कियों को बहला फुसला कर वो लोग कहते हैं कि हम आपकी नौकरी अच्छी लगा देंगे। माँ बाप भी गरीब होते हैं जो बेच देते हैं लड़की को, लेकिन यहाँ पर आकर, शहर में आकर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ऐसे शहरों में जाकर क्या करते हैं, इनको बेच देते हैं, और फिर क्या होता है, ये वैश्यावृत्ति में पड़ जाती हैं। वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण बड़ा विकट है। तो मैं हर एक उस गांव की लड़की से कहना चाहता हूँ, अगर आप सुन रही हैं मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना, किसी के भी झांसे में ना आए, किसी के भी बातों में ना आए। कोई किसी की नौकरी फ्री में नहीं लगाता, कोई किसी का काम फ्री में नहीं करता। हर एक के साथ किसी न किसी तरह का लालच जुड़ा होता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा तो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर, कई बार जाने पहचाने भी होते हैं जो उसमें मिल जाते हैं, कि अपनी बेटी को दांव पे मत लगाएं, घर में रखें, और कोई ज़रूरत नहीं उससे काम कराने की। जैसे भी भूखे प्यासे घर में रहिए, ज़रूरत नहीं है उसको शहर भेजने की। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वो शरीफ है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। 4 बातें मैंने बताई हैं। तो ये 4 बातें कौन कौन सी, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और धोखे से भी क्या होता है। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति में, घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण बहुत सी स्त्रियां इस धंधे में मजबूरन उतर जाती हैं। हालेलुया। ये मजबूरन उतर जाती हैं और पेट पालने के लिए उनको ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये हमारे समाज की सच्चाई है। गरीबी, भुखमरी, कंगालपन, ये लोगों को इस गर्क में लेकर जाता है, स्त्रियों को वहाँ पर लेकर जाता है। हालेलुया। बहुत ही सोचने वाली बात है, और मैं धन्यवाद देता हूँ समाज सेवी संस्थाओं का जो इस काम में लगे हैं कि उन स्त्रियों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। हालेलुया। दूसरा जो कारण है वह समाज की मान्यताओं और रूढ़ियों से अनेकों स्त्रियों को इस धंधे में धकेल दिया है। यहाँ की मान्यताएं, रूढ़ियाँ जो हैं वो इन स्त्रियों को अंदर धकेल देते, किंतु
यह भी देखा गया कि आधुनिक युग में बड़े बड़े घरों की स्त्रियां भी इस धंधे में शौकिया या एक्स्ट्रा कमाई के कारण इसमें आ जाती हैं। हालेलुया। तो ये है समाज के विषय में। और तीसरा जो कारण मैंने बताया था, मनोवैज्ञानिक। वेश्यावृत्ति का एक प्रमुख कारण मनोविज्ञान है। ज्यादातर स्त्री पुरुष में काम वासना इतनी तीव्र होती है कि इसकी तृप्ति मात्र वैवाहिक संबंधों के द्वारा संभव नहीं है। इतनी तीव्र मतलब इतने सेक्सी होते हैं वो कि उनको लगता है कि बस किसी तरह से अपने सेक्स को पूरा करें, तो वो अपने पति या पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर वो बाहर जाकर अपनी संतुष्टि को, अपने शरीर की संतुष्टि को करते हैं। और वेश्यावृत्ति जो है वो इसीलिए पनपती है क्योंकि इसमें जो पैसा है, इसमें है स्टेटस है, इसमें क्या होता है कि लोग इसमें बिंध गए हैं बुरी तरह से, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पैसा फेंक कर तमाशा देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, नेता लोग होते हैं, पुलिस होती है, समाज के वो बड़े तबके के लोग जो सफ़ेद कपड़े पहनकर रहते हैं वो इसमें लिप्त होते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये धंधा पनपता चला जाता है। हालेलुया। और वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है, मैं ये बताऊंगा वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है। वेश्यावृत्ति का अर्थ है जब कोई स्त्री किसी पुरुष से जो उसका पति नहीं है या पुरुष किसी स्त्री से जो उसकी पत्नी नहीं है यौन संबंध स्थापित करते हैं और उसके बदले में धन या किसी प्रकार की वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं, तो उसे सामान्य रूप से वेश्यावृत्ति कहा जाता है। दोस्तों हालेलुया। उसे वेश्यावृत्ति कहा जाता है। शारीरिक संबंध के बदले में पैसा लेना या कोई गिफ्ट ले लेना या कोई काम या सेवा कर देना। हालेलुया। तो इसे कहते हैं वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति सिर्फ स्त्रियां ही नहीं करती दोस्तों। हालेलुया। पुरुष वेश्या भी होते हैं, पुरुष वेश्या भी होते हैं। यह आधुनिक युग में देखा गया है, जो इस कारोबार में स्त्रियों जैसा दूसरी स्त्रियों की काम पिपासा को बुझाते हैं। बड़े बड़े घरों की स्त्रियां जो होती हैं वो इस तरह के जो पुरुष वेश्या हैं इनको यूज़ करती हैं और अपनी जो पैसा फेंक कर, पैसा देकर अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने पिपासा को पूरा करते हैं वो लोग। हालेलुया। ये गंदगी पूरे समाज में फैली है दोस्तों। कुछ पता नहीं हमारे पड़ोस में भी ऐसा हो रहा हो, ये गंदगी है। वचन में देखेंगे कि वचन इस विषय में क्या कहता है। हालेलुया। बाइबल से देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा लेव्य व्यवस्था। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका मैं पढ़ूंगा 19 अध्याय। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय और इसके 29 पद में मैं देखूंगा क्या लिखा है। आप सुनिए वहाँ पर लिखा क्या है। हालेलुया। मैं मोबाइल बाइबल यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें जल्दी से निकल जाए। ये 19 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है। यहाँ इस तरह से लिखा है दोस्तों, अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। हालेलुया। बाइबल वेश्यावृत्ति को महापाप बता रही है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय उसके 29 पद में कि अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से। ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से और इस आज्ञा में बताया गया है कि वेश्यावृत्ति बाइबल के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। हालेलुया। और हम देखते हैं नीति वचन 23 अध्याय। नीति वचन 23 अध्याय पुराने नियम की एक पुस्तक है, भजन संहिता के बाद, और उसका 23 अध्याय और उसके 27 पद में देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वेश्या को एक गड्ढा बताया जो उसमें गिर गया, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने वेश्याओं का बचाव किया है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं एक स्त्री है जो बाइबल में है जिसका नाम है रहाब। और रहाब ने क्या किया, जब यहोशू ने कुछ भेदिए जब वहाँ पर भेजे थे कनान में, तो वहाँ पर रहाब ने उनको छुपा लिया था इस्राएलियों से बचाने के लिए, उनको वो मारना दे इसलिए उनको बचा लिया था। तो इसलिए रहाब के विषय में क्या लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 31 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वासी से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई,
इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। ये एक बहुत बड़ी बात है बाइबल में वेश्या के बारे में दोस्तों। राहाब एक छाप छोड़कर जाती है उन वेश्याओं के लिए, उनको भी ये बताती है कि आप भी मन फिराव कर सकते हैं, आप भी लोगों की मदद कर सकती हैं, आप भी इस गुनाह से, पाप से बाहर आ सकती हैं। हालेलुया। ये वो राहाब है दोस्तों। इस राहाब ने जब ऐसा बड़ा काम किया, यहाँ पर एक बार फिर से मैं पढ़कर बताता हूँ, विश्वास ही से राहाब वेश्या आंगन में आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। जो आज्ञा ना मानने वाले वो तो नाश हो जाएंगे, लेकिन इसने विश्वास के द्वारा राहाब जो है वो बच गई, क्योंकि इसने भेदियों को कुशल से रखा था। ये राहाब वेश्या वो है जिसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में लिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में राहाब का नाम आया है दोस्तों। आइए देखते हैं वो कहाँ पर लिखा है। मत्ती की इंजील और उसका 1 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, राहाब का नाम यहाँ पर कहाँ आया है। हालेलुया। जीसस। मैं शुरू से पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार भी जो है वो अपने ससुर के साथ सोई थी, उसके विषय में भी लिखा है। जोरा उत्पन्न हुए और फिरिस और हिस्रोन उत्पन्न हुए और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ और अराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। किससे? सलमोन और राहाब से। ये राहाब वो है, वो वेश्या जिसे यीशु मसीह की वंशावली में लिया गया। हालेलुया। एक वेश्या के विषय में होशे से परमेश्वर ने कहा कि उस वेश्या से तू विवाह कर। परमेश्वर वेश्याओं के ऊपर दृष्टि रखता है दोस्तों, क्योंकि वो मजबूरी में वहाँ पर गई हैं। वो उनकी कोई शौक नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर अपने जिस्म को बेचें, वहाँ से पैसा कमाएं। वो एक मजबूरी है उनकी। परमेश्वर उनकी मजबूरियों को जानता है और उनको एक मौका देता है, पश्चाताप का, मन फिराव का अवसर देता है, और जो मन फिराव कर लेती हैं परमेश्वर उनको बचा लेता है। हालेलुया। और हम देखते हैं याकूब की पत्री में भी कुछ इस प्रकार से लिखा है राहाब के बारे में। याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 25 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरी? वो कर्मों से धार्मिक ठहरी। उसने विश्वास किया, उसने कर्म अच्छे किए, इसलिए परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह की वंशावली में डाल दिया दोस्तों। हालेलुया। वो राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। हालेलुया। जबकि बाइबल बता रही है कि वेश्यावृत्ति महापाप है, लेकिन ये जो वेश्या है, इसने क्या किया है? इसने विश्वास किया है, इसने धर्म का काम किया है। परमेश्वर ने इसको बचाकर यीशु मसीह की वंशावली में खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ये वो वेश्या है। और हम देखते हैं आगे चलकर यीशु मसीह की वंशावली में जब ये आती है, हम देखते हैं यीशु मसीह वेश्याओं के विषय में क्या कहते हैं। मत्ती 12 अध्याय और उसके 21 अध्याय और उसके 31 पद को मैं पढ़ूंगा। मत्ती 21 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। हालेलुया। 26 पद से, यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि सब यूहन्ना और भविष्यवक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम मैं किसके अधिकार से करता हूँ। लोगों ने उनसे पूछा था कि काम जो तू करता है किसके अधिकार से करता है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया कि जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। अब देखिए 31 पद में क्या, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं भी तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो पहले क्या कर लेंगे? वो पहले तौबा कर लेंगे। हालेलुया। वो पहले विश्वास कर लेंगे, वो पहले धर्मी बन जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करेंगे। तो वैश्याओं के लिए परमेश्वर के राज्य के द्वार खुले हैं, लेकिन उनके लिए जिन्होंने पश्चाताप कर लिया है, जिन्होंने इस महापाप से अपने आप को बचा लिया है। और हम जानते हैं कि इस कारोबार में लोग जो उतरते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं उतरते, मजबूरी में आकर तो आर्थिक संगति, फिर समाज और फिर मानसिक पीड़ाएं उनको होती हैं। इस वजह से वो इस धंधे में आते हैं ताकि वो पैसा कमाकर अपने परिवार को चला सकें। परमेश्वर इस मजबूरी को जानता है दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया है कि वो मन फिराकर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाएं और एक अच्छा और पवित्र जीवन जिएं। परमेश्वर उन्हें क्षमा करके राहाब की तरह ऊंचे स्थान पर उनको बैठाएगा। हालेलुया। तो वेश्यावृत्ति एक श्राप है, एक महापाप है, लेकिन उससे बचा जा सकता है जब हम पश्चाताप करें, छोड़ दें। हम देखते हैं एक वचन और है, उसको मैं आखिर में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद में पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर यदि कोई वैश्या है वो और वैश्या स्त्री है या वैश्या पुरुष है, अगर वो पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं कि परमेश्वर मैं इस काम से अब मुक्ति चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, वहीं पर ही अपने आप को घुटने के बल लेकर आएँ, अपने आप को झुका लें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, और क्या करेगा? परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। राहाब को जब वो क्षमा कर सकता है तो वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, बशर्ते कि हम उस काम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएं और उससे कहें, प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे अपना बेटा या अपनी बेटी बना ले। हालेलुया। हम आखिर में देखेंगे जो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद को, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है दोस्तों, परमेश्वर यहाँ वास करता है मेरे दोस्तों। चर्च में तो थोड़ी देर के लिए जाता है वो, लेकिन वास यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर क्या एडल्ट्री हो, यहाँ पर क्या समलैंगिकता हो, यहाँ हस्तमैथुन हो, यहाँ पर वेश्यावृत्ति हो, नहीं, इससे अशुद्ध हो जाएगा ये मंदिर, और परमेश्वर इस मंदिर में कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो आज ही अगर हम इस लाइन में हैं, अगर इस कारोबार में हम फंस चुके हैं, तो आज ही तौबा करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु पिता है, वो विलम्ब से कोप करता है, दुख देकर पछताने वाला है, दयालु पिता है और वो करुणा निधान है। वो क्षमा करेगा और ऊंचे स्थान पर हमको खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगले एपिसोड में हम अवैध संबंधों के बारे में जानेंगे, जो छठा और आखिरी एपिसोड होगा। उसके बाद बहुत सारी शिक्षाएं हैं मेरे पास, जिनके विषय में मैं आपके साथ संपर्क बना कर रखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं गुजारिश करूँगा एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आप कुछ सीख रहे हैं शिक्षा से या कुछ नया आपको मिला है, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने में आपको बढ़ाए और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया।